छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का दूसरा संदिग्ध मरीज सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले से इस संदिग्ध मरीज की पुष्टि की गई है। संदिग्ध मरीज के विदेश से लौटने की भी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरीज में तेज बुखार के साथ साथ मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसका सैंपल जांच के लिए भिजवाया गया है। आपको यह भी बता दें कि कांकेर में भी एक बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद बच्चे को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आइसोलेशन में उस बच्चे को रखा गया है। हालांकि अब तक बच्चे की रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, लेकिन आसपास के और बच्चों की भी अब एहतियातन सैंपल लिए जा रहे हैं, उन्हें भी जांच के लिए भेजा जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो प्रदेश में इस लिहाज से देखा जाए तो अब 2 संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग की गई है। 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं मंकी पॉक्स के, जिससे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जनता से भी अपील कि लोग भी सावधान रहें और सचेत रहें। बता दें कि तेज बुखार के साथ मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण देखने को मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दुर्ग सहयोगी आकाश राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जो संदिग्ध मरीज की पहचान की गई है, क्या लक्षण उनमें नजर आ रहे हैं? इसके साथ ही क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? बिल्कुल, जिस तरीके से एक जो ट्रैवलर है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि ओमान से वो वापस लौटा था और 21 जुलाई को ही वापस आया है और उसे जो तेज बुखार के बाद उसने शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में अपनी जांच कराई, जिसमें उसका कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन उसके शरीर में कुछ चकत्ते भी थे। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि उसे किसी प्रकार का स्किन डिसीज होगा। हालांकि अभी तक न ही शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा ये पुष्टि की गई है, न जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा पुष्टि की गई है कि उससे मंकी पॉक्स के कोई लक्षण हैं। हालांकि ये अभी जो है जांच का विषय है और लगातार जो है उसके सैंपल भी लेने की जो बात कही जा रही है। फिलहाल तक अब तो जो ये है कि जो मरीज है उसका अब तक सैंपल लिया नहीं गया है। सिर्फ जो ये कोविड के कारण उसे आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। ये बात भी जरूर सामने आ रही है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 600 के आसपास जो है कोरोना एक्टिव मरीज हैं, तो ऐसे में उसे भी होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। फिलहाल मरीज के द्वारा और मरीज के परिजन के द्वारा ये बताया गया नहीं जा रहा है कि जो मरीज है उसमें कोई लक्षण हैं। अब ऐसे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की जो टीम है उन्होंने भी जांच करने की बात कही है और जांच के बाद सैंपल जब भेजे जाएंगे तभी जाकर ये पुष्टि हो पाएगा कि क्या वाकई में ये मंकी पॉक्स है या सिर्फ एक स्किन डिसीज है। आकाश, ठीक है, चलिए मान लिया कि यहाँ पर फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। ये तो टेस्टिंग के बाद और सैंपल जब जाएंगे, रिपोर्ट सामने आएगी तभी इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से मंकी पॉक्स अब इतने देशों में फैल चुका है, 70 से भी ज्यादा देशों में ये फैल चुका है, लगभग 16,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए एहतियातन तो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। इसको लेकर आप दुर्ग क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की देख रहे हैं कि अगर कहीं ये मरीज वाकई में मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो इनके इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के पास? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कल भी जिला कलेक्टर से बात की थी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी हमने बात की थी, तो मंकी पॉक्स को लेकर के उन्होंने किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, उसको लेकर कोई एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। सिर्फ कोविड पर ही ध्यान आकर्षित किया गया है। सभी तरीके से जो कोविड के लक्षण वाले जो मरीज हैं उन पर ही ध्यान रखा गया है और लगातार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए गए हैं, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो पूरा ध्यान जो जिला प्रशासन का है वो कोविड पर है। अब तक जो है उनके द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का मंकी पॉक्स को लेकर कोई एहतियात नहीं बरता गया है, न ही अलर्ट जारी किया गया है। जी, चलिए खबर पर नजर बनाकर रखिएगा आप आकाश, क्योंकि जनता से जुड़ी ये खबर है, जनता के लिए ये खबर है और इस पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है। इसके साथ ही लगातार IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि जिस तरह से 70 से ज्यादा देशों में अब मंकी पॉक्स जो फैल रहा है, इसे देखते हुए आप एहतियात जरूर बरतें। अगर चिकन पॉक्स की ही तरह कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स के भी कुछ इसी तरह के लक्षण हैं, बड़े बड़े दाने शरीर में हो जाते हैं, बुखार होता है और शरीर में दर्द रहता है, तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप जरूर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। इस वक्त महामारी नियंत्रण निदेशक का इस बीमारी पर यानी मंकी पॉक्स पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। रायपुर में एक बच्चे को जो 13 वर्ष का है, उसे मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखे हैं। इसके लिए उसको आइसोलेशन में मेकाहारा में भर्ती रखा गया है और इसकी जांच के लिए सीरम को NIV पुणे में भेजा गया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स का उपचार उपलब्ध है और हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए और जिनको शरीर में फफोले या दाने हैं इनसे संपर्क से दूर रहना चाहिए।